नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत। जिसका डर था वही हो गया। चिराग पासवान अचानक हमलावर नहीं हुए हैं। ये तो पटकथा काफी दिनों से लिखी जा रही थी और मैंने पहले भी कहा था कि एक बड़ा खेल होने की संभावना है। तो लगता है तेजस्वी यादव जो ना कर सके, अब वो काम लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, अब मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे गवर्नमेंट के साथ हूँ। मतलब एनडीए के घटक दल होने के नाते मुझे अफसोस है कि मैं नीतीश कुमार जैसे सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, जहाँ पर अपराधी बेलगाम है और कुछ कंट्रोल में नहीं है। पुलिस प्रशासन सब निकम्मी हो चुकी है। चिराग पासवान यहीं तक नहीं रुके, बात उठा गोपाल खेमका से, तो जाकर के गया में एक महिला अभ्यर्थी के गैंग रेप पर रुका और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि जो लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस महकमा जो है सारे कुछ को लिपापोती करने में लगी हुई है। और चिराग पासवान के इस बयान के बाद सियासी हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सियासतदान से लेकर सभी लोग जो भी बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि आखिर खेला क्या चल रहा है। खुद घटक दल के तमाम बड़े नेताओं ने भी बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। जदयू से नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कहा है कि उनका शरीर यहाँ नहीं है, अगर शरीर है तो मन कहीं और है। वही कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि ये सारे बयान बीजेपी चिराग पासवान के मुंह से बुलवा रही है और 2020 का जो स्क्रिप्ट रचा गया था नीतीश कुमार के खिलाफ में, वही खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि लगता है चिराग पासवान का दिल जो है अब उमड़ने लगा है। अब वो सत्य की राह में चल पड़े हैं और उनको लग रहा है कि बिहार में सच में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। तो जीतन राम मांझी ने नसीहत दी है कि उनके पिता का एक जो अपना राजनीतिक अनुभव था वो काफी बड़ा था, चिराग पासवान का अनुभव कम है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि ये फिल्मी दुनिया नहीं है, फिल्मी डायलॉगबाजी से राजनीति नहीं चलती है। अगर सब कुछ इतना ही लग रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके वो आराम से बिहार की राजनीति में कूदे, अपनी बात रखे। जनता सब कुछ समझती है। जदयू के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जदयू के जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, उनके बारे में पब्लिक भली भांति जानती है कि बिहार में कितना विकास हुआ है और नीतीश कुमार क्या है। और कुछ दिन पहले ही आपको एक घटनाक्रम याद होगा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से जनसुराज के प्रशांत किशोर को लेकर बहुत ही तारीफ कर डाली थी और कहा था कि वो एक ईमानदार नेता हैं, वो अपनी बात को वैलिड तरीके से रख रहे हैं। उनके सारी बातों को सराखों पर रखकर मैं स्वीकार करता हूं कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो बिहार के हित में है। प्रशांत किशोर ने शुरू से बेरोजगारी और तमाम चीजों पर मुखर होकर अपनी बात रखी है। सरकार को भी घेरा है तो बीजेपी को भी घेरा है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको प्रशांत किशोर ने अप्रिशिएट किया है। मगर अचानक प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान का प्रेम यह भी समझ से परे है। खैर, राजनीति है, राजनीति में कौन क्या कब बदलेगा, कौन क्या बोलेगा, यह तो किसी को पता नहीं है। फिलहाल चिराग पासवान काफी चिंतित है बिहार के लिए। क्राइम, बढ़ते क्राइम पर उनका गुस्सा फूट पड़ रहा है और वो बार बार कह रहे हैं, और आज तो उन्होंने कह दिया कि सरकार के साथ जुड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। और आज उनको लगता है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर, इस पूरे बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा वो भी देखना है। तमाम चीजों पर मेरी पैनी निगाह है। और जिस राजनीति और जिस खेल की बात हो रही थी, तो 2020 के चुनाव को नीतीश कुमार भी जानते हैं और समझते हैं। और फिर मैं कह दूं कि नीतीश कुमार खुद एक ऐसे चाणक्य हैं जिनको सही मौके पर सही जवाब देने का हुनर पता है। वो क्या करेंगे वो किसी को नहीं पता है, किस तरीके से डिफेंड करेंगे। और चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसको वो किस तरीके से अपने लोगों के सामने रखेंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सभी को पता है कि अब जो बिहार का चुनाव है, ये 2025 का, ये तो नीतीश कुमार के लिए भी नाक का विषय है, बीजेपी के लिए भी है। अब चिराग पासवान इसमें कौन सा रोल निभाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।